नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ये 6 फरवरी और 6 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई। यहाँ पे बताना है कि जो चंद्रयान से चुनाव तक ये जो है पहल किसके द्वारा शुरू की गई। यहाँ पे दिया इसरो, भारतीय चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे बताना है ये जो है पहल किसके द्वारा शुरू की गई। और ये पहल अगर बात करते हैं, ये पहल जो शुरू की गई है वो बात करते हैं तो जो दिल्ली के चुनाव के दौरान शुरू की गई। ठीक है, अब चुनाव के दौरान शुरू की गई। अब जब दिल्ली के चुनाव के दौरान शुरू की गई तो ये कौन शुरू कर सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ये शुरू कर सकता है भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग ने शुरू की है। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय चुनाव आयोग का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, इसका स्थापना कब होता है। स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 में। ठीक है, इसलिए मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है नीति आयोग दिया है, तो नीति आयोग की स्थापना अगर पूछ लिया है तो 2015 में होती है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 में होती। तो आपको इतनी चीजें याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की। तो यहाँ पे बताना है भारत सरकार ने जो है विदेशी नागरिक हैं उनके लिए वीजा की नई कैटेगरी लॉन्च की है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी कैटेगरी लॉन्च की है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। आयुष वीजा लॉन्च किया है, आयुष वीजा भारत सरकार ने, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे बताना जो डोंगरी भाषा है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, चमन अरोरा को सम्मानित किया गया है। अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो इसकी घोषणा होती है दिसंबर के टाइम पे। ठीक है, दिसंबर 2024 में घोषणा होती है। अगर इसको बात करते हैं वितरित कब किए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में, तो वितरित किए जाएंगे 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को वितरित किए जाएंगे, 8 मार्च 2025 को। ठीक है, और इस बार जो है बात करते हैं, अब इनको मिला के 22 लोगों को दिए जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। पहले 21 लोगों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा होती है। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो भाषाएं 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, अब 24 भाषाओं में कैसे दिया जाता है कि जो 22 भाषाएं भारतीय संविधान जो है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, 22 भाषाओं का जिक्र है उसमें दिया जाता है। और 2 भाषाएं जो बचती हैं वो कौन सी हैं, तो 2 भाषाएं अगर बात करते हैं तो इसमें जो है राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो ये कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितनी भाषाओं में, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं और 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाएगा, कब वितरित किया जाएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, नोएडा में किया गया है। ठीक है, नोएडा में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया, यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ये वाला हो जाएगा, माइकल बेवन को शामिल किया गया। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो इनको जो है शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसको, तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान वनडे
बल्लेबाज हैं माइकल बेवन, इनको शामिल किया गया है। अब दूसरी बात करें, ये जो है इसमें शामिल होने वाले 66 नंबर के व्यक्ति बने हैं। कौन से नंबर के बने, ये महत्वपूर्ण बात, 66 नंबर के व्यक्ति बने गए हैं। अब ये दूसरी बात इनके बारे में बात करें, 232 वनडे मैचों में जो है 6,912 रन बनाए। और वहीं बात करें, इन्होंने जो है 53.58 की औसत में और 6 शतक शामिल हैं इसमें, याद रखिए। इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखिए। आपको ये पूछा जा सकता है कौन से नंबर के जो है सदस्य बने हैं इसमें, तो ये जो 66 नंबर के सदस्य बने कहाँ के हैं। अब ऑस्ट्रेलिया चर्चा में है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो है मुद्रा पूछी जा सकती है, तो डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। और पूछ ले जाए कि राजधानी, तो कैनबरा राजधानी है, ठीक है, कैनबरा राजधानी है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब दूसरी बात ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में अभी चर्चा में आया था, और कि 26 तारीख में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था, ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह, उसमें जो है हरियाणा की जो शिवांगी पाठक जो हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिंजिको, उस पर जो है तिरंगा फहराया। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है किसने तिरंगा फहराया, कब फहराया गया, तो 26 तारीख में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह जो है क्षेत्र में था, और क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह पे कौन मुख्य अतिथि थे, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, कौन, प्राबोवो सुबियांटो। तो इतनी चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना, कहाँ की रहने वाली, इन्होंने तिरंगा फहराया था, इसलिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, यहाँ पे बताना है भारतीय मूल की और अमेरिकी संगीतकार हैं, और हाल ही में जो है प्रदान किया गया, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये इनका नाम जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, चंद्रिका टंडन है। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि भारतीय मूल की हैं। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो कौन सा संस्करण है, तो 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड वितरित किए गए। कहाँ पे, तो ये जो है समारोह आयोजित किया गया था लॉस एंजिल में। कहाँ पे, तो लॉस एंजिल में। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड का जो समारोह में कौन से, तो लॉस एंजिल में इसको वितरित किया गया। कौन सा संस्करण होता है और किसको दिया गया, तो ये जो चंद्रिका टंडन को दिया गया है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, इनको जो है एल्बम त्रिवेणी के लिए जो है दिया गया है। कौन से श्रेणी में दिया गया, तो श्रेणी जो है न्यू एज श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। आप श्रेणी भी महत्वपूर्ण बन जाती है, और कहाँ की है, कहाँ पे समारोह का आयोजन किया जाता है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे संस्करण पूछा जा सकता है, कहाँ पे आयोजन होता है। अब लॉस एंजिल की बात है, तो लॉस एंजिल जो है अभी हाल ही में चर्चा में आया था, क्योंकि यहाँ पे आग लगी हुई थी, और आग लगने की वजह से एक खिलाड़ी है गेरी हॉल, अगर आपने मेरी डेली की क्लासें देखी होंगी तो आपको ये नाम पता होगा। गेरी हॉल एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं, और ये किससे संबंधित, तैराक हैं, ठीक है। अब तैराक हैं, तो इन्होंने अपने जीवन में 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, तो 10 पदक जीते हैं। अब 10 पदक में इनको जो है लॉस एंजिल में आग लगने की वजह से इनके 10 पदक जल गए, इसमें से 5 जो थे सुरड़ थे। अब 10 पदक जलने की वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है, उसने जो है प्रतिकृति देने की बात की है। अब प्रतिकृति देने की बात की है, ठीक है। इनका नाम याद रखिए गेरी हॉल, इनके पदक जल गए हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगला जो होगा ओलंपिक 2028 में जो होगा वो भी लॉस एंजिल में होगा। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। और चंद्रिका टंडन जो है किनकी बहन है, तो इंदिरा न्यू की बहन है। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, सेवा का पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम अब क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे बताना है फोर्ट विलियम जो है अब क्या कहलाएगा। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी इसका नाम बदलने की। अब ये जो है इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया विजय दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम बदल गया, अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर बात करते हैं विजयपुरम की, तो हाल ही में अभी आपने सुना होगा, तो विजयपुरम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी थी। अब उसको जो है राजधानी को पोर्ट ब्लेयर के नाम से थी, और उसको विजयपुरम कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना। और जो फोर्ट विलियम का जो है विजय दुर्ग नाम कर दिया गया। क्यों इसका विजय दुर्ग किया गया, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में।
अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण किया गया था 1881 में निर्माण किया गया था, ठीक है, निर्माण किया गया था इसका, और इसका नाम जो है विजय दुर्ग कर दिया गया है। ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, आज का न्यूज़पेपर है। अब इसमें जो है केंद्र सरकार ने घोषणा की, अगर बात करते हैं कि जो है फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम जो था इसका नाम कैसे रखा गया था, तो ये बात करें इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें बात करते हैं राजा विलियम तृतीय के नाम से इसको जो है एक किला था वहाँ पे इंग्लैंड में, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। इतना चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या रखा गया है। अगर बात करते हैं ऐतिहासिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शिवाजी थे उनका जो है महत्वपूर्ण क्या बन जाता है कि जो महाराष्ट्र में सिंध दुर्ग है उसके तट पर पुराने किले के नाम पर इसका नाम रखा गया। अब पूछ लिया जाएगा इसका नाम किस पे रखा गया है, तो महाराष्ट्र में जो है क्या है, महाराष्ट्र में सिंध दुर्ग के तट पर जो है एक किला स्थित है उसके नाम पर रखा गया है। और ये जो वो किला क्या था उन्होंने बताया है कि नौसैनिक अड्डा था, नौसैनिक अड्डा था, उसी के नाम पर जो है विजय दुर्ग नाम रखा गया। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। बाकी अगर बात करते हैं रसेल ब्लॉक का नाम जो रख दिया गया है, क्या रखा दिया है, तो बागा जतिन रखा गया है, ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है चर्चा में क्यों कोनू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया है। अब ऐसे ही प्रश्न बनाया जाएगा, सेम प्रश्न ऐसे ही बनाया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, तो कोनू राष्ट्रीय उद्यान की जब बात आती है तो आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश याद रखना है, ठीक है, मध्य प्रदेश याद रखना है। और इसमें अगर पूछ रहे सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही है, 12 हैं, याद रखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा में क्यों है, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, तो दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर उत्तराखंड में बात करें तो जिम कॉर्बेट है, ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं असम की, तो असम में जो है, असम में काजीरंगा, ठीक है, और मानस। ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि जो मोइदम है वो हाल ही में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इसलिए जो है विश्व विरासत सूची में ये भी शामिल है दोनों प्राकृतिक स्थल में, तो इसलिए चर्चा में, तो इनका नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है, ये जो है विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल किए गए थे, तो इसके बारे में याद रखिए। मोइदम जो है शामिल किया गया 2024 में, मोइदम जो है 2024 में शामिल किया। ये भी जो है असम का स्थल है, लेकिन ये जो है पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है और असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए थोड़ा सा आप चर्चा कर लेते हैं कोनू राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में आया। तो ये आज की न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का। इसमें बात करें देश में जन्मे 3 शावकों सहित 5 चीते कोनू राष्ट्रीय नेशनल पार्क में खुले जंगल में 5 जो हैं चीते छोड़े गए। 5 जो चीते हैं खुले छोड़े गए किसमें, तो कोनू राष्ट्रीय उद्यान में। आइए यहाँ पे जो है एक योजना चली थी 17 सितंबर 2022 में, इसके द्वारा जो लाए गए थे चीते कहाँ से, तो 17 सितंबर 2022 में बात करें तो 8 चीते लाए गए थे कहाँ से, तो नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 18 फरवरी 2023 में जो है 12 लाए गए थे कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लाए गए थे, तो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। फिर बात करते हैं कुल अगर बात करें वर्तमान में तो 12 चीते हैं और जीवित हैं 12 चीते। और बात करते हैं भारत की धरती पर जन्म लेने वाले जो कुल शावक कितने हैं, तो कुल शावक जो हैं कितने, 14 हैं। 12 चीते हैं और 14 जो हैं शावक हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ नाम है शावक के, कैसे, ज्वाला की मादा जो शावक है, ठीक है। और बात करते हैं आशा के 3 शावक हैं। आशा जो है उसके 3 शावक हैं, इसके नाम है, ठीक है, चीते के नाम है आशा के 3 शावक हैं। और ज्वाला के 4 शावक जो हैं उम्र में 1 साल के हो गए हैं। फिर बात करते हैं गामिनी, तो इनमें नाम दिए, ये भी पूछ लिया जाएगा गामिनी के कितने हैं, तो 4 शावक हैं, गामिनी के 4 शावक हैं, ठीक है। और बीरा के 2 शावक हैं। बीरा यहाँ पे नाम दिए, नाम के शावक भी पूछे जा सकते हैं, तो 2 शावक हैं। तो इतनी चीज़ आपको याद रखें। ये चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि ये जो है 5 चीते जो हैं खुले छोड़े गए हैं, इसलिए चर्चा में था, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में ही उद्यान है,
आगे बात करते हैं, ये मेरे वतन के लोगों। तो यहाँ पे पूछा ये चर्चा में क्यों आया है, और इसकी बात करते हैं तो ये मेरे वतन के लोगों, ये गीत किसने लिखा है चर्चा में, और अभी बताएंगे क्यों चर्चा में है। तो ये जो है बात करते हैं ये किसने गीत लिखा है, तो आप सभी को शायद पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट वाला हो जाए, कवि प्रदीप ने लिखा है। आइए कवि प्रदीप ने क्यों लिखा है और ये जो है आज चर्चा में क्यों आया है, आइए बात करते हैं। तो इनके बारे में बात करें तो आज के दिन इनका जन्म हुआ था, कवि प्रदीप जी का कब हुआ था, तो ये जो है आज के दिन मतलब 6 फरवरी 1915 में 1915 में जब महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तभी हुआ था जन्म, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पे होता है, तो उज्जैन के बड़नगर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उज्जैन के बड़नगर में होता है। इन्होंने जो है छोटी सी उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। अब कविताएं लिखना शुरू कर दिया था 1939 में, बात करें कब, तो 1939 में बात करें तो इन्होंने जो है क्या लिखा था, तो पहला गीत लिखा था कंगन। कौन सा, तो कंगन गीत जो है इन्होंने लिखे थे। फिर आता 1949 में क्या किया था, तो 1949 में बात करें दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये जो है एक गीत जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बन गया। ये जी कौन सा, तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें बलिदान जो सैनिक थे उनके गीत में जो लिखा था, उनके समय जो गीत लिखा था, ये मेरे वतन के लोगों। जब कब हुआ था, तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय लिखा था, ये मेरे वतन के लोगों। ये जो है युद्ध में जो है सैनिकों का थोड़ा मोटिवेशन मिला था, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इनकी जो है बात करते हैं, इन्होंने अपने जीवन में 1700 लगभग गीत लिखे हैं, 1700 गीत लिखे हैं। तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अब ऐसे ही पूछ ले जाए ये गीत किसने लिखा है, इनका जन्म आज के दिन हुआ था इसलिए चर्चा में था। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे 6 फरवरी के, उसने यहाँ पे चर्चा किया, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।